महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार खत्म होने की डगार पर आ चुकी है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान कराया जा रहा है, उसको भी लेकर कहीं न कहीं सवाल उठ रही है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है जो ये सवाल उठाए हैं कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होता था, लेकिन 5 चरणों का चुनाव केवल 2 चरणों में करवा रहे हैं। हेमंत सोरेन के पत्नी कल्पना सोरेन ऐसा सवाल उठाए हैं। वहीं पर ही झारखंड में 13 नवंबर को पहली चरण के मतदान हो चुका है। 13 नवंबर को झारखंड में पहली चरण के मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 64.86% वोट पड़ा है। वहीं पर ही झारखंड में अंतिम चरण के मतदान यानी कि दूसरी चरण के मतदान 20 नवंबर को होने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र में केवल 1 चरणों में मतदान कराया जा रहा है, वो भी 20 नवंबर को। दोनों ही राज्य की विधानसभा चुनाव की चुनावी नतीजा 23 नवंबर को आने जा रही है। लेकिन इस बार दोनों ही राज्य की विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी केवल एक ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर डालें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नारा लगाए कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बीजेपी पार्टी दोनों ही राज्य के विधानसभा चुनाव में इसी को आगे बढ़ाते चल गए। इस पर पहले भी हमने बात किए थे और हमने ये भी कहे थे कि योगी आदित्यनाथ के ये नारा कहीं ना कहीं चुनाव में जोड़ पकड़ती जा रही है। बीजेपी पार्टी इसी को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। वहीं पर ही योगी आदित्यनाथ जो नारा लगाए थे बटेंगे तो कटेंगे, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने तरफ से एक नारा लगाए थे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब कि दोनों ही अपनी तरफ से नारे लगाने में व्यस्त हैं। और जब योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी तरफ से नारा लगाए हैं तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी पीछे कैसे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने तरफ से नारा लगा दिए हैं, लेकिन वो इस पर अपने अलग तरीके से बात किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि एक हैं तो सेफ हैं। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी खुद लगाए और वहाँ की जनता से भी ये नारा लगवा दिए हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार जनता के बीच अपने नारा लगाए हैं, एक हैं तो सेफ हैं। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी किसको एक रहने के लिए कह रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का नारा क्या है। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच अपनी नारा लगाए हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से सीधी से एक सवाल पूछा जाए कि आप जनता के बीच जाकर ये स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन आपने ये जो नारा लगाए हैं एक हैं तो सेफ हैं, तो ये केवल एक धर्म के लोगों को एक रहने के लिए कह रहे हैं कि पूरी देशवासी को एक रहने के लिए कह रहे हैं। ये भी सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच ये नारा लगाते हैं तो उनको जनता के बीच ये भी बताना चाहिए कि एक धर्म के लोगों को एक रहने के लिए कह रहे हैं या फिर पूरी देशवासी को एक रहने के लिए कह रहे हैं। इस पर भी तो उनको स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि उनका इस नारे से ये पता चलता है कि केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और केवल एक ही धर्म को लोगों को एक रहने के लिए कह रहे हैं। मुझे याद आते हैं कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को कि बिहार में केवल हिंदुओं को जगाने के लिए गए हैं और भी धर्म के लोगों को क्यों भूल गए। और आज भी उसी नारे से यही पता चलता है कि केवल एक धर्म के लोगों को ही एक रहने के लिए कह रहे हैं।
बाकी पूरी देशवासी को एक रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। सुनिए, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा किस प्रकार निकाले थे और केवल बिहार में हिंदुओं को जगाने के लिए चल गए थे। आगे बढ़ेगा तो गर्व से कहेगा कि हम लोग एक थे, जाति पाति की करो विदाई, ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू अपना श्री राम महादेव। मैंने वादा किया है 5 मिनट में मैं इस यात्रा को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारी बहन सब आ गई है। केवल मेरा था कि हिंदुओं को इतना कमजोर मत मानो। और मैं 2 बात कहूंगा, मैं आया हूं आपको जगाने। झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि चुनाव हो रही है फटाफट और जनता वोट डाल रही है खटाखट। झारखंड में बीजेपी पार्टी जो अपनी संकल्प पत्र जारी किए हैं उसको भी जनता ठीक से नहीं देख पा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अपने संकल्प पत्र में हमारे विकास के लिए कितना बातें किए हैं, और कांग्रेस पार्टी हैं जो झारखंड में जनता के विकास के लिए जो 7 गारंटी दिए हैं उसको भी जनता सही से देख नहीं पा रही है। जनता को केवल ध्यान नारे की ओर खींचा जा रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन सा नारा लगाते हैं। जनता न बीजेपी के मैनिफेस्टो देख रहे हैं कि उसमें हमारी कितनी विकास की बात किया गया है, न जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो देख रहे हैं कि उसमें हमारे विकास की कितनी बातें किया गया। केवल जनता अभी के समय में नारों को देखने में व्यस्त है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नारे लगाते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि बीजेपी पार्टी जो अपनी संकल्प पत्र जारी किए हैं उसमें जो जनता के विकास के लिए बातें किए हैं वो भी बात अपनी चुनावी भाषणों के दौरान बहुत कम करते हैं। उसके बारे में भी जनता को नहीं बताते हैं कि हम अपने संकल्प पत्र में ये जो वादा किए हैं, जो हमारी सरकार बनने के बाद ये वादा को पूरा करेंगे, इसके बारे में भी बीजेपी पार्टी ये बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी हैं जो लोगों को नारे की ओर ध्यान खींच रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ हैं जो नारा लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लोग योगी आदित्यनाथ की नारा सुनने में व्यस्त रहते हैं। तो कभी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नारा लगाते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की नारा सुनने में व्यस्त हो जाते हैं। मतलब कि जनता ने बीजेपी के मैनिफेस्टो देख रहे हैं कि उसमें हमारे विकास की कितनी बातें किया गया है, न जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख रहे हैं कि उसमें हमारी विकास के लिए कितनी बातें किया गया। केवल नारे सुनने में व्यस्त हैं और बीजेपी पार्टी इसी की ओर जनता की ध्यान भी खींच रहे हैं। बीजेपी पार्टी जो अपनी संकल्प पत्र जारी किए हैं और कांग्रेस पार्टी जो जनता को 7 गारंटी दिए हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद मैं अपने वादों को पूरा करूंगा, तो दोनों को ही मैनिफेस्टो को देखिए और समझिए कि उसमें हमारे विकास के लिए कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बातें किए हैं। केवल नारे पर वोट नहीं दिया जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर नारा लगा दिए, उसकी नारा को सुने और उसके बाद वोट देने का समय आया तो चल गए हैं वोट देने के लिए। अगर इस हिसाब से वोट देते हैं तो आप अपने साथ अपने पूरे परिवार की भविष्य 5 साल के लिए किसी को यहाँ समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। तो वोट देने से पहले दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को मैनिफेस्टो को देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जनता के विकास के लिए कितनी बातें किए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में न महंगाई के मुद्दा उठा रहा है, न बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं, केवल नारे पर नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस तरीके से लगातार हैं जो नारे लगा रहे हैं।
न महंगाई के मुद्दा उठा रहे हैं, न बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं पर ही एक शख्स हैं जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी। लेकिन उनकी भी बात मीडिया में कहाँ आपको सुनने के लिए मिलेगा। मीडिया में केवल नारों पर जिक्र हो रही है कि बीजेपी पार्टी ये जो नारा लगाए हैं, तो क्या इस नारे के आधार पर बीजेपी पार्टी दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार बना सकते हैं। सुनिए राहुल गांधी हैं जो किस प्रकार अपनी बातों को रखे हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है। नुकसान आपका है, नुकसान सोयाबीन के किसान का है, नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है। और आप लोग देखते रहते हो, आपके आंखों के सामने हो रहा है और आप देखते रहते हो। धारा भी आपकी आंखों के सामने छीनी जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए में हमने हिंदुस्तान के हर एक किसान का कर्जा माफ कर दिया था। 70,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ कर दिया। उतना पैसा अदानी को सिर्फ मुंबई में दिया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों को ध्यान हटाया जा रहा है और लोगों को ध्यान बांटेंगे तो कटेंगे इसकी ओर खींचा जा रहा है। एक है तो सेफ है, ऐसा चुनाव में नारा लगाया जा रहा है। चुनाव में अब न बेरोजगारी के मुद्दा काम कर रही है, न चुनाव में महंगाई के मुद्दा काम कर रही है। अब चुनाव में केवल नारे के मुद्दा काम कर रहे हैं कि हम कौन सी नारा लगाएं कि जो लोग एक हैं तो सेफ हैं, बांटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच ये बात कहें कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि एक धर्म के लोगों को एक करना चाहते हैं या फिर पूरी देशवासी को एक करना चाहते हैं। इसको बारे में भी प्रधानमंत्री जी को जनता के बीच बताना चाहिए। केवल जनता के बीच जाकर ये नारा लगा दिए एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन किसको एक करना चाहते हैं ये अभी तक अपने तरफ से वो खुलकर बताए हैं नहीं। हालांकि ऊपर से जो पता चलती है वो बात हमने रखे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और केवल एक धर्म के लोगों को ही एक रहने के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर खुलकर अपनी तरफ से बातें नहीं किए हैं। वहीं पर ही उनकी पार्टी के नेता और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो इसके बारे में खुलकर बातें किए हैं।